जज, 3 आरोपों के बारे में आप क्या दलील देते हैं? गुप्ता, मैं दोषी हूँ। जज, बताइए आपने क्या किया? गुप्ता, 2023 की स्प्रिंग में मैंने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर अमेरिका में एक व्यक्ति की हत्या करने पर सहमति दी। मैंने अमेरिका में एक व्यक्ति को फोन के जरिए $15,000 नकद देने की व्यवस्था की। जज, जब आपने भुगतान किया तब आप भारत में थे? गुप्ता, हाँ। असिस्टेंट यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी यानी अमेरिकी अभियोजक, उससे पूछिए कि उसे कहाँ समझ में आया कि जो मकसद था, लक्ष्य व्यक्ति कहाँ था यानी जिसको मारना था, और भुगतान कहाँ प्राप्त हुआ? जज, ठीक है, कहाँ? गुप्ता, अमेरिका में, मैनहट्टन में, सरकारी दस्तावेजों के अनुसार। जज, और जिस व्यक्ति को निशाना बनाया गया था? गुप्ता, अमेरिका में, खासकर क्वींस में, न्यूयॉर्क के क्वींस में। जज, अमेरिका के पास क्या सबूत हैं? असिस्टेंट यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी, एक गोपनीय स्रोत की गवाही है, एक अंडरकवर अधिकारी जो हिटमैन बनकर काम कर रहा था, व्हाट्सएप और टेक्स्ट संदेश, बैंक रिकॉर्डर, अंडरकवर एजेंट को नकद भुगतान करते हुए वीडियो भी है। जज, मैं आपकी दोष स्वीकार करने की दलील को स्वीकार करता हूँ। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। क्या भारत की सरकार या भारत की सरकार से जुड़े हुए लोग या भारत की सरकार के अधिकारी किराए पर, भाड़े पर हथियारों को ले रहे हैं और उन लोगों को ठिकाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग भारत की सरहदों में नहीं हैं लेकिन भारत के हितों के खिलाफ हैं, या भारत को उनसे राजनीतिक असहमतियां हैं, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट हैं? और खासकर ये भाड़े के लोग, इतने निकम्मे लोगों को हायर किया जा रहा है कि ये लोग भी अब अपना गुनाह सरेआम कबूल कर रहे हैं। ये एक सवाल है, अभी इसका कोई जवाब नहीं है। मैं अभी आपके सामने जो बात रखी है वो एक सवाल है, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन बहुत संगीन एक घटनाक्रम पेश आया है और फिर से ये बात है डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका और नरेंद्र मोदी के भारत के बीच। अब आपके सामने में जो सामने रखने जा रही हूँ, ये एफबीआई के जरिए ट्वीट किया गया ये दस्तावेज है जो बहुत गंभीर सवाल पैदा करता है, और साथ साथ गंभीर सवाल पैदा करता है भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच भी। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को और भारत को लगातार अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनके हाथ एक और हथियार लग जाएगा? ये सवाल भी मैं आपके सामने रख रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये एफबीआई का ट्विटर हैंडल ये ट्वीट कर रहा है। मैंने आपसे बताया कि बहुत गंभीर ये बात है। पूरी दुनिया में जो भारत की इमेज है, जो ग्लोबल इमेज है, उसको भारी झटका, धक्का पहुंच सकता है। अभी जो खबर मैं आपके सामने यहाँ पर रखने जा रही हूँ, निखिल गुप्ता एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की सुपारी देने की साजिश में शामिल था। यह हत्या अमेरिकी कानून एजेंसियों की वजह से रोकी गई। उन अमेरिकी नागरिकों को सिर्फ अपनी बात कहने यानी अभिव्यक्ति की आजादी के कारण निशाना बनाया गया था। एफबीआई का संदेश पूरी तरीके से साफ है। आप दुनिया में कहीं भी हो, अगर आप हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हम आपको न्याय के कटघरे में लाने तक नहीं रुकेंगे। ये बहुत स्टर्न वार्निंग, एक तरह से सख्त संदेश एफबीआई के जरिए भेजा गया है। और दो चीजें आप सुनिए, इस दस्तावेज में दो चीजें पढ़ने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो अपने आप को बधाई दी जा रही है कि हमारी एजेंसी की वजह से ये हत्या को रोक लिया गया। दूसरी बात ये बताया जा रहा है कि हमारे नागरिक, उनका जो जीवन है, उसका जो मूल्य है, वो कितना अहम है। जो अमेरिकी सरकार है, अमेरिकी राज्य है, उसके लिए एफबीआई काउंटर इंटेलिजेंस और जासूसी विभाग ने इसको ट्वीट किया है। अब यहाँ पर साफ तौर पे ये पैदा हो रहा है सवाल कि जो पन्नू का पूरा मामला है, पन्नू जो भारत के खिलाफ, भारत के हितों के खिलाफ लगातार अलगाववादी भाषण देता रहता है, अलगाववादी बातें भड़काता है, भारत उसको एक आतंकवादी मानता है और पूरे तरीके से भारत के हितों के खिलाफ ये व्यक्ति काम कर रहा है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर भारत की सरकार और भारत की जो एजेंसियां हैं उनके पास पुख्ता सबूत हैं, तो एक्स्ट्राडाइट क्यों नहीं करते? क्यों इस व्यक्ति को अमेरिका से भारत क्यों नहीं लाया जा रहा है? क्यों भारत की सरकार, जो आरोप यहाँ पे लग रहे हैं वो ये कि क्या पन्नू की हत्या कराने की कोशिश की गई भारत की सरकार के जरिए, भारत की एजेंसी के जरिए, भारत से जुड़े किसी अधिकारी के जरिए? और इस पर भी मैं आती हूँ आपके सामने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पन्नू है, ये एक ऐसा व्यक्ति जिसको, जो भारत का दुश्मन है, भारत की सरकार कम से कम ऐसा मानती है, तो क्यों इस व्यक्ति को यहाँ लाकर और हमारे कानून के हिसाब से क्यों नहीं सजा दिलवाई जाती? क्या एक व्यक्ति और एक देश की सरकार के सामने एक व्यक्ति इतना मजबूत हो गया कि हमको जाकर वहां उसको
गैर कानूनी तरीके से उसकी हत्या कराने की ज़रूरत है, यहाँ हम उसको क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? और दूसरी बात कि जिस तरह से लगातार हम सुनते हैं कि भारत की सरकार से जुड़े हुए लोग खुद ये कहते हैं, खुद नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि घर में घुस के आप मारेंगे तो, लेकिन पकड़े क्यों जा रहे हैं? अगर आप ये भी करने की कोशिश कर रहे थे तो इतना इनएफिशिएंट तरीका है ये करने का कि पकड़े जा रहे हैं। अब ये व्यक्ति जो निखिल गुप्ता है, इसने बाकायदा अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि हाँ, वो हत्या की सुपारी देने की साजिश में शामिल था। अब जो आगे मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए। जज, 3 आरोपों के बारे में आप क्या दलील देते हैं? गुप्ता, मैं दोषी हूं। जज, बताइए आपने क्या किया? गुप्ता, 2023 की स्प्रिंग में मैंने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर अमेरिका में एक व्यक्ति की हत्या करने पर सहमति दी। मैंने अमेरिका में एक व्यक्ति को फोन के जरिए $15,000 नकद देने की व्यवस्था की। जज, जब आपने भुगतान किया तब आप भारत में थे? गुप्ता, हाँ। असिस्टेंट यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी यानी अमेरिकी अभियोजक, उससे पूछिए कि उसे कहाँ समझ में आया कि जो मकसद था, लक्ष्य व्यक्ति कहाँ था, यानी जिसको मारना था, और भुगतान कहाँ प्राप्त हुआ? जज, ठीक है, कहाँ? गुप्ता, अमेरिका में, मैनहट्टन में, सरकारी दस्तावेजों के अनुसार। जज, और जिस व्यक्ति को निशाना बनाया गया था? गुप्ता, अमेरिका में, खासकर क्वींस में, न्यूयॉर्क के क्वींस में। जज, अमेरिका के पास क्या सबूत हैं? असिस्टेंट यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी, एक गोपनीय स्रोत की गवाही है, एक अंडरकवर अधिकारी जो हिटमैन बनकर काम कर रहा था, व्हाट्सएप और टेक्स्ट संदेश, बैंक रिकॉर्डर, अंडरकवर एजेंट को नकद भुगतान करते हुए वीडियो भी है। जज, मैं आपकी दोष स्वीकार करने की दलील को स्वीकार करता हूं। तो पूरे तरीके से अब तक जो हम कह रहे थे कि जो भारत के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके पीछे कोई वो निराधार हैं, उनके पीछे कोई पुख्ता सबूत नहीं है। क्या अब ये जब यूएस की अदालत, अमेरिकी की अदालत इस बात को कहेगी और ये व्यक्ति जो अपना जुर्म कबूल कर रहा है, तो क्या हम इसको अनसब्सटेंशिएटेड कह पाएंगे, अभी भी निराधार, या बिना सबूतों के, गवाहों के हम कह पाएंगे? अब ये देखिए, जो गुप्ता है, निखिल गुप्ता, इसने कौन कौन से गुनाह कबूल किए हैं? उसने 3 तरह के गुनाह कबूल किए हैं। मर्डर फॉर हायर, यानी कि उसने भाड़े का हत्यारा, उसने उसको भाड़े पर लेने की कोशिश की। दूसरी बात, जो कंस्पिरेसी टू कमिट मर्डर फॉर हायर, यानी इसकी साजिश भी की, ये भी इसके ऊपर है। दूसरी बात यह है कंस्पिरेसी टू कमिट मनी लॉन्ड्रिंग, और इसके अलावा पूरी मनी लॉन्ड्रिंग का, पैसे के हेर फेर का भी ये पूरा मामला चल रहा है सदर्न जो डिस्ट्रिक्ट है न्यूयॉर्क में। अब ये तमाम तरह के जो दोषारोपण होगा, ये होगा साल के आखिर तक, इसी साल के आखिर तक। यानी कि पूरे तरीके से ऐसा लग रहा है कि भारत और यूएस के रिश्तों के बीच जो ये व्यक्ति है, अमेरिका में रहता है, न्यूयॉर्क में ये व्यक्ति रहता है, ये सिख एक्टिविस्ट अपने आप को कहता है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये पूरे तरीके से भारत और अमेरिका के बीच जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं उनको खराब कर सकता है और ज्यादा निचले स्तर पर ले जा सकता है। और नरेंद्र मोदी सरकार और भारत का राज्य जो है, उसकी कहीं ना कहीं मैं कहूंगी एक बहुत जिम्मेदार जो ग्लोबल पावर है, वायर का आर्टिकल ये कहता है कि रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर की जो भारत की एक इमेज है, उसको कहीं ना कहीं इससे धक्का पहुंचेगा। और जो लगातार हम कहते रहे हैं कि हम, नरेंद्र मोदी खुद भी कह के आए हैं देश की धरती से बाहर भी, कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, और जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह करता है, उसकी इज्जत करता है, इसको कहीं ना कहीं धक्का पहुंचेगा। इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, जो हरदीप सिंह निज्जर वाला मामला था, जिसकी कनाडा में हत्या कर दी गई थी, और आरोप ये लगाए गए थे कि भारत के ही किसी, जो कनाडा ने कहा था, वो ये कहा था कि इंडियन एजेंट का इन्वॉल्वमेंट है, ये आधिकारिक रूप से कहा गया था कनाडा के जरिए। भारत ने इससे पूरी तरीके से इनकार किया था, लेकिन इस हद तक बात आ गई थी कि लगभग दोनों देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, वो लगभग खत्म हो गए थे। एक दूसरे के अधिकारियों को वापस बुला लिया गया था, और बहुत निचले स्तर पर ये रिश्ते पहुंच चुके थे। ये 18 जून 2023 की बात है, सरे ब्रिटिश कोलंबिया का ये किस्सा है। सिख गुरुद्वारे के बाहर इस व्यक्ति की, निज्जर की हत्या कर दी गई। तो निज्जर और पन्नू, ये 2 आंख के कंकड़ बने हुए हैं भारत के लिए, बने हुए थे निज्जर, और ये पन्नू बने हुए हैं, जिन पे आरोप ये लगाया जा रहा है कि भारत की सरकार या भारत की सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं,
क्या उन्होंने पन्नू की हत्या करने की कोशिश की, जिसको एफबीआई ये कह रहा है कि हमारी एफिशिएंसी की वजह से हमने इसको पूरे तरीके से नाकाम कर दिया। अब यहाँ पर आगे मैं आप बढ़ती हूँ और आपको ये बताती हूँ कि पूरा घटनाक्रम क्या है इसका। आप ये देखिए, जून 2023 को शुरुआत होती है। निखिल गुप्ता पर अमेरिका में खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ता की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगता है। आप ये सोचिए कि निखिल गुप्ता भी, इस व्यक्ति ने भी जिस दूसरे व्यक्ति को हायर किया, जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, हायर किया यानी उसको भाड़े पर लिया कि हत्या करें, उस व्यक्ति ने भी किसी और को भाड़े पे ले लिया, जो व्यक्ति डबल एजेंट था। यानी वो इधर अमेरिकन एजेंसी के लिए भी काम कर रहा था, उधर उसने ये कहा कि वो इस व्यक्ति को मार देगा। यानी भाड़े पे जब उसको लिया गया, पैसा उसने पूरा खर्च कर दिया और अब ये भाड़े पर लेने की बात कर रहा है। तो आप ये देखिए कि 5 जून 2023 को गुप्ता निगरानी से जुड़ी जानकारी भेजता है, एडवांस पेमेंट की बात भी करता है। 6 जून 2023 में न्यूयॉर्क में लोगों से संपर्क करके हत्या के लिए नेटवर्क बनाने की कोशिश करता है। 6 जून 2023 को ही मोदी की अमेरिका यात्रा और उच्च स्तरीय बैठकों के कारण हत्या को टालने का सुझाव भी देता है। ये पूरी टाइमलाइन को आप ध्यान से देखिए, ये अमेरिका की एजेंसियां हैं, उनके मुताबिक ये पूरी टाइमलाइन वो बता रहे हैं कि इस तरह से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। 8 जून 2023 को एक भारतीय अधिकारी, इसको हैंडलर भी कह सकते हैं, कथित तौर पर अन्य सहयोगी का संपर्क साझा करता है। गुप्ता एक अंडरकवर अमेरिकी एजेंट यानी हिटमैन बनकर लॉजिस्टिक्स और पैसों पर बातचीत करता है और आज जून के आखिर तक राजनयिक कारणों से हत्या की योजना अस्थायी रूप से टेम्परेरीली रोक दी जाती है। नवंबर 2023 अमेरिकी न्याय विभाग गुप्ता और एक अज्ञात भारतीय अधिकारी पर आरोप लगाता है और अक्टूबर 2024 को आखिरकार अमेरिकी अभियोग में पूर्व भारतीय अधिकारी विकास यादव का नाम सामने आता है। अभी हम देख रहे हैं पूरी तरीके से ये भी एक कूटनीति के लिए, भारत के जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं अमेरिका के साथ, उसके लिए भी एक बड़ा, मैं कहूंगी, एक कांटा बना हुआ है। अभी आप देख रहे हैं फिलहाल किस तरीके से टैरिफ जो वॉर चल रही है उसमें भारत के ऊपर, भारतीय नेताओं के ऊपर किस तरह से दबाव बनाने की लगातार डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, अपमानित तो जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समझ में ये नहीं आता कि अगर हम ऐसा करने की कोशिश पहली बात तो क्यों कर रहे थे, अगर हम कर रहे थे तो क्या इतने नाकारापन से, इतनी एफिशिएंसी से कर रहे थे कि घर में घुस के मारने की बात करते हैं लेकिन फिर पकड़े भी जाते हैं। ये किस तरह का ये काम है, ये किस तरह की, ये मैं कहूंगी, कार्रवाई है। अब आप देखिए, वायर की रिपोर्ट साफ तौर पे ये कहती है कि अमेरिका दबाव बढ़ाएगा कि भारत की सरकार जो है इस पर कार्रवाई करे। दूसरी बात, वायर का आर्टिकल कहता है कि भारत की छवि को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचेगा कि एक लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देश है। राजनयिक तनाव भी बढ़ सकता है, प्रतिबंध का खतरा भी, भारत पर सैंक्शंस का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा मोदी सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना बढ़ सकती है कि क्या मानवाधिकारों की परवाह नहीं करता भारत, अगर वो अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं उन पर भी सीधा असर पड़ सकता है। तो अपने आप में बड़ी ही सनसनीखेज ये खबर है और आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि अब ये पूरे मुद्दे का भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा।